Good evening once again. So again in this video we are going to solve the integration of modulus function. लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन मॉडुलस फंक्शन की है उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है और हमारी लिमिट्स है 0 से लेकर 3/2। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट हमारी 3/2 है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम हमेशा ही क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? हम जो मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन होता है हम उसको लिख देते हैं 0। तो यहाँ से या तो हमें x 0 मिलेगा या साइन पाई x 0 मिलेगा। अब साइन पाई एक्स की जो साइन की जो वैल्यू 0 है वो हमें किस किस पे मिल सकती है? या तो वो साइन पाई पे मिल सकती है, साइन 2 पाई पे मिल सकती है, साइन 3 पाई पे मिल सकती है। सारे के सारे साइन ही पाई पर, साइन एन पाई हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पहली वाली इक्वेशन उठा लूँ तो पाई एक्स इक्वल्स टू पाई आ गया, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 1। और अगर हम इसको साइन पाई एक्स को 2 पाई से कंपेयर करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी 2। राइट। तो मुझे यहाँ पर दो वैल्यूज मिल रही हैं। एक तो हमारी वैल्यू थी 0, फिर उसके बाद हमें वैल्यू मिल रही है 1, और उसके बाद हमें वैल्यू मिल रही है 2। लेकिन जो 2 है नंबर वो तो हमारा बियॉन्ड चला गया, क्योंकि 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो एक्सटेंड हो गई है, मतलब कि मुझे 2 को नहीं कंसिडर करना। तो मुझे अपना क्वेश्चन अब सिर्फ और सिर्फ ये 2 पे हमने नहीं करना, सिर्फ एक 1 पे करना है, और 0 तो मेरी ऑलरेडी लोअर लिमिट है। तो मैं इस क्वेश्चन में जो मैं इसको ब्रेक करने वाली हूँ फंक्शन को, वो मैं करने वाली हूँ 0 से लेकर 1 तक, प्लस 1 से लेकर 3/2 तक। ठीक है। और अब हमें देखना है कि 0 से लेके 1 तक हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दैट्स द मेन इशू, कि अब हमें देखना है कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हो, सपोज आप 1/2 ले लेते हो, तो 1/2 पॉजिटिव है और साइन पाई/2 भी पॉजिटिव है, साइन पाई/2 बनेगा ना ये। अगर मैं x को 1/2 ले लेती हूँ, साइन 90 इज 1, तो मुझे यहाँ पे मॉडुलस का तो कोई खास काम लग नहीं रहा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो सिर्फ ये आएगा, x साइन पाई x। हम मॉडुलस हटा देंगे। लेकिन जैसे ही हम 1 और 3/2 के बीच में जो हमने वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है। जैसे मैं एक्सट्रीम वैल्यू ही ले लेती हूँ 3/2, क्योंकि मैं इसके बीच की वैल्यू लूंगी ना तो मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने 3/2 ले लिया, यही अपर लिमिट ही ले लिया करो, तो साइन 3 पाई/2 आ गया। ठीक है, साइन 3 पाई/2 मुझे चेक करना है ना ये आएगा क्या, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मैंने x को ले लिया 3/2। ये देखिए, हमें देखना है कि ये वैल्यू क्या आएगी। x को मैंने ले लिया 3/2, ये तो पॉजिटिव ही है। साइन 3 पाई/2 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/2। अब ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू बन गई नेगेटिव, ये वैल्यू बन गई नेगेटिव। तो अब मॉडुलस इसको क्या देगा? एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन देगा ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। मॉडुलस इसको एक नेगेटिव साइन देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें इंटेग्रल सॉल्व करना है, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लियर है। तो ये नेगेटिव हम बाहर निकाल देते हैं। 0 to 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, नेगेटिव बाहर निकाल दो। 1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। अब इंटेग्रल कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, तो प्लस हो जाएगा कॉस पाई एक्स डी एक्स। ऐसे ही हम इधर वाला सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, और इधर प्लस आ जाना है क्योंकि सेम ही आने ना इंटेग्रल तो।
तो यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो है 1 से लेके 3/2 और यहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो है 0 से लेके 1 तक, राइट। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो, अब मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेती हूँ। -x cos पाई एक्स अपॉन पाई और cos का इंटेग्रल sin पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट इज 0 to 1। तो ये वाला नेगेटिव भी एडजस्ट कर देते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, x cos पाई एक्स अपॉन पाई और वो बाहर माइनस इधर जाके यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी लिमिट है 1 से लेके 3/2 तक। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो cos पाई की वैल्यू होती है, ये आ जाएगा -1 cos पाई अपॉन पाई और साइन पाई तो 0 ही होता है, इसको तो पुट करने की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 0 पे 0 और यहाँ पे भी साइन 0 पे 0, तो मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ आना ही नहीं है, बस यही आएगा, ओनली दिस। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। अब हम इधर 3/2 पुट करते हैं, 3/2 cos 3 पाई/2, पाई इधर आ जाएगा अपर लिमिट और इधर भी आएगा माइनस साइन 3 पाई/2 अपॉन पाई स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 1, तो माइनस कॉस पाई अपॉन पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। अब मुझे जस्ट इसको सॉल्व करके आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको रब कर देती हूँ, हमें ये चाहिए नहीं इंटेग्रल। देखिए, ये कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू -1 अपॉन पाई हो गया प्लस 3/2 पाई कॉस 3 पाई/2 और ये आ जाएगा -1/पाई स्क्वायर साइन 3 पाई/2 और यहाँ पे कॉस पाई को मैं फिर -1 पुट कर देती हूँ, तो ये +1 अपॉन पाई हो गया और साइन पाई होता है 0। ये हो गया 1 अपॉन पाई प्लस 3/2 पाई कॉस 3 पाई को हम लिखेंगे पाई प्लस पाई/2 -1 अपॉन पाई स्क्वायर, इसको भी हम लिखेंगे पाई प्लस पाई/2 और प्लस 1 अपॉन पाई। ये 1 अपॉन पाई हो गया 2 अपॉन पाई, 3/2 पाई कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आ जाएगा नेगेटिव कॉस पाई/2 और साइन 180 प्लस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई/2 प्लस 1 अपॉन पाई हमने एडजस्ट कर दिया था। अब cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ओवरऑल मेरा आंसर आ गया 2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, 2 अपॉन पाई अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर इज एलसीएम 2 पाई प्लस 1, दैट्स योर आंसर। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, सेम ऐसे ही है, उसमें जिसमें आपको हिंट दे देती हूँ, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन 3/2 है, x cos पाई एक्स dx इक्वल्स टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट मैं बता देती हूँ कैसे करने हैं। x cos पाई एक्स इक्वल्स टू 0, या तो x 0 होगा या cos पाई एक्स 0 होगा। अब cos 0 कब होता है, जब वो 90 डिग्री होता है, मतलब पाई/2 होता है, या फिर कब होता है, या फिर वो 3 पाई/2 पे 0 होता है। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब आप पहली पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2, और अगर आप फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करोगे तो आपको x मिलेगा 3/2। तो मेरी तो लिमिट तो एक ही आएगी ना, 0 से लेके 1/2 और 1/2 से लेके 3/2। अब 0 से 1/2 के बीच में आप देख लेना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसे ही आपको सेकंड वाला चेक करना है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करके आंसर टेली कर लेना। थैंक यू सो मच। तो इसका आंसर है 5 पाई -2 अपॉन 2 पाई स्क्वायर।